दोस्तों एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पे बातचीत कर रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो क्षेत्रीय संगठन है बच्चों, उस पर बातचीत किया जा रहा है। और जो क्षेत्रीय संगठन है उसकी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी भूमिका है। तो आज हम लोग क्षेत्रीय संगठन में जिस क्षेत्रीय संगठन पे बातचीत करेंगे बच्चे, वो क्षेत्रीय संगठन है अफ्रीकीय संघ। यानी आज हम लोग अफ्रीकीय संघ के बारे में बातचीत करेंगे। और जो अफ्रीकीय संघ है बच्चे, वो एक प्रकार का अफ्रीकीय संघ अपने आप में एक महाद्वीपीय निकाय है, और जिसमें अफ्रीका के 55 देश आते हैं। एक्चुअली अफ्रीकीय संघ जो था वो पहले अफ्रीकी एकता संगठन के रूप में क्या हो रहा था, कार्य कर रहा था 1963 में। तो 1963 में जो अफ्रीकीय संघ बच्चे, उसका नाम हुआ करता था अफ्रीका एकता संगठन। और 2002 में बच्चे, जुलाई 2002 में बच्चे जो अफ्रीकी एकता संगठन था बच्चे, उसके जगह पे अफ्रीकीय संघ का निर्माण किया गया। और जो अफ्रीकीय संघ है बच्चे, ठीक है, और अफ्रीकीय संघ का जो निर्माण हुआ था, अफ्रीकी संघ का जो निर्माण हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गठित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक प्रकार से अफ्रीकीय संघ का निर्माण किया गया था जुलाई 2002 में। दूसरी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो अफ्रीकीय संघ है बच्चे, इसका सचिवालय कहाँ पे है। तो अफ्रीकीय संघ का जो सचिवालय है बच्चे, वो है आदिस अबाबा में। आदिस अबाबा जो है बच्चे, वो अफ्रीकीय संघ का सचिवालय है। आदिस अबाबा जो है वो अफ्रीकीय संघ का एक प्रकार से सचिवालय है। अफ्रीकीय संघ के निर्माण करने के पीछे क्या उद्देश्य है बच्चे, तो जनरली अफ्रीकीय जो संघ है बच्चे, उसके निर्माण करने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि अफ्रीकीय देश के लोगों के बीच में एकता और एकजुटता को क्या करना, हासिल करना। ये पहला उद्देश्य था। जो अफ्रीकीय देश हैं बच्चे, और अफ्रीकीय देश में जो लोग रह रहे हैं, उनमें एकजुटता लाना और उनमें एक प्रकार की एकता का निर्माण करना ही क्या है, अफ्रीकीय संघ का उद्देश्य है। दूसरा अफ्रीकी संघ का उद्देश्य था बच्चे संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखना। अफ्रीकी देश चाहते हैं कि मेरी संप्रभुता बनी रहे। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अपने देश से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार उस सरकार को होनी चाहिए, वहीं के सरकार को होना चाहिए। और उस क्षेत्र में अगर कोई बाहरी शक्ति अगर हस्तक्षेप कर रही है, तो वहां के संप्रभु सरकार से उसे अनुमति लेना चाहिए। उसके अनुमति के बाद ही कोई सरकार उस क्षेत्र में क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब ये होता है कि जहां पे हो सकता है कि एक क्षेत्र है बच्चे, जिसकी संस्कृति, जिसकी रहन सहन, जिसकी भाषा एक है बच्चे, तो उसकी संस्कृति, उसकी भाषा और उसके अस्तित्व को बने रहने देना चाहिए। ये क्षेत्रीय अखंडता होता है बच्चे। मतलब किसी के अस्तित्व को आप समाप्त करने की कोशिश ना करें बच्चे। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि लोग अपनी इच्छा से जो करना चाहें वो कर सकें। तो इस प्रकार की बात की गई है। दूसरा जो ये संघ निर्माण हुआ था बच्चे, वो हुआ था राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक एकीकरण के लिए। जो संघ निर्माण हुआ था बच्चे, वो राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक एकीकरण, क्योंकि अफ्रीकीय देश में भी एक तो राजनीतिक कमजोरी बहुत अधिक है। वहां पे कोई एक प्रकार का राजनीतिक दल, बहुत मजबूत दल नहीं है बच्चे। और सामाजिक मतलब जो समाज में लोगों का एक जो गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, वो भी बड़ा वहाँ डमाडोल है बच्चे। आर्थिक स्थिति भी अफ्रीकीय देश की खराब है, इसलिए अफ्रीकीय संघ का निर्माण किया गया था बच्चे। दूसरी चीजें अफ्रीकीय संघ का निर्माण करने के पीछे था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना, प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एक प्रकार से प्राप्त करना। जो अफ्रीकीय संघ है बच्चे, वो शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की क्या करता है, बात करता है। तो शांति, सुरक्षा और स्थिरता, क्योंकि ये तीन ऐसे तत्व हैं बच्चे कि ये तीन तत्व अगर नियंत्रित हैं तो कोई भी राष्ट्र विकास कर सकता है। अगर उस राष्ट्र में शांति नहीं है, असुरक्षा की भावना है, तो उस देश के प्रति, उस देश में कोई भी दूसरा देश निवेश नहीं करना चाहता, उस देश के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, उस देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहता है। तो ये चीजें बहुत अधिक जरूरी होती है बच्चे। व्यापार, रक्षा तथा विदेशी संबंधों पर एक समान नीतियों का क्या किया जाएगा, विकास करना और उनको एक प्रकार से बढ़ावा देना, ताकि महाद्वीप की रक्षा हो सके और इसकी वार्ता की स्थिति को, ठीक है, और उसकी स्थिति को एक प्रकार से हम क्या कर सकें, मजबूत कर सकें बच्चे। तो ये अफ्रीकीय संघ था। तो इसमें अफ्रीकीय संघ का हेडक्वार्टर सचिवालय आपसे पूछ सकता है पेपर में बच्चे। अफ्रीकीय संघ में कितने देश हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
लेकिन अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चे, ये डीएसएसबी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है बच्चे, ठीक है। सचिवालय कहाँ पे, कितने देश हैं, लेकिन जब यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर अगर आप दे रहे हैं बच्चे, तो उद्देश्य आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उद्देश्य अगर आपको क्लियर है बच्चे, तो जो अजर्सन और रीजन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि टॉपिक जो है वो कई जगह पे एक प्रकार से क्या होता है, इंटरलिंक होता है बच्चे। तो ये प्रकार से क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। तो अफ्रीकी संघ में बस इतना ही।